अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेटा ड्राइव। मेरा नाम अफ़ान अमीन है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन की क्लास नंबर 8 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे पांडास की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक छोटा सा प्रीव्यू अपनी लास्ट क्लास का, ताकि कॉन्सेप्ट्स ताज़ा हो जाएं। लास्ट क्लास में हमने देखा पांडास की सिंपल डेफिनेशन को, पांडास के इंपोर्ट कराने के तरीके को, डेटा फ्रेम और डेटा सीरीज के डिफरेंस को, और उसके बाद पांडास की डिफरेंट इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज़ को, जो कि बहुत यूज़ होती हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज हम देखेंगे पांडास की डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ रियल टाइम या रियल वर्ल्ड डेटा सेट के साथ। डेटा सेट जो यूज़ करने जा रहे हैं वो डेटा सेट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के डेटा सेट हैं। तो मेरे पास आज जो डेटा सेट है वो है फ़्लाइट प्राइस प्रेडिक्शन का, जो कि मैंने कैगल से डाउनलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये एक डेटा सेट है जो कि एक्सेल फाइल का डेटा सेट है। हमने इसे फ़्लाइट प्राइस प्रेडिक्शन डेटा सेट के नाम से अपनी ड्राइव में सेव रखा है। फ़ोल्डर का ये नाम है और डेटा ट्रेन उसके डेटा सेट का नाम है। इस तरह से आप पांडास के अंदर एक्सेल फाइल फॉर्मेट को रीड करवाते हैं। जैसे ही आप ये एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रेन डेटा के अंदर आपके पास इस डेटा सेट का डेटा ट्रेन का एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा और अब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं डॉट हेड के थ्रू, जो कि अपनी फर्स्ट 5 रॉज लेके आता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। इस डेटा सेट की शुरू की 5 लाइंस ये हैं। इन रॉज को फीचर्स भी कहा जाता है। ये फीचर या रॉज हैं। और लास्ट में जो आपके पास प्राइस है, ये आपका टारगेट वेरिएबल है। टारगेट वेरिएबल से मुराद ये होती है कि आपको उसकी प्रेडिक्शन करनी है अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू। याद रहे कि आप जितनी भी प्रोसेसिंग करते हैं वो आप अपने फीचर्स के साथ करते हैं, अपने टारगेट फीचर के साथ कुछ नहीं करते। ट्रेन डेटा डॉट टेल फंक्शन है पांडास का, जो कि लास्ट 5 रॉज आपको ला के देता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसके अंदर कोई और वैल्यूज़ डालना चाहें तो वो उतनी रॉज ला के देगा। डेटा ट्रेन डॉट हेड के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने 20 रॉज को देखना चाहूँगा तो ये मुझे 20 रॉज शो करा देगा। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर जो हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो होता है मिसिंग वैल्यूज़ को कैटर करना। तो हम आज की इस क्लास के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ को कैटर किस तरह किया जा सकता है, इसकी छोटी सी झलक देखेंगे, बेसिक्स देखेंगे। डेटा ट्रेन डॉट इन्फो, ये भी पांडास का एक फंक्शन है जो आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा होता है कि आपके डेटा सेट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने इंटीजर वैल्यूज़ हैं, क्या डेटा टाइप है। डेटा ट्रेन डॉट डिस्क्राइब, ये ऑब्जेक्ट्स के अलावा तमाम न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिकल फीचर्स को डिस्प्ले करता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर सिर्फ एक प्राइस जो है वो हमारा एक न्यूमेरिकल फ़ीचर है। इसके अलावा हमारे पास सारे कैटेगरिकल फ़ीचर्स हैं, तो वो उनका मीन वो किस तरह निकालेगा या उनका स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से बन सकता है। अब हम देखने जाएंगे कि इस डेटा सेट के अंदर क्या कोई नल वैल्यूज़ है या नहीं। तो इस नल डॉट सम, इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारे डेटा सेट के अंदर नल वैल्यूज़ पाई जाती हैं या नहीं। तो एक फीचर रूट के अंदर हमारे पास एक मिसिंग वैल्यू या नल वैल्यू है और एक टोटल स्टॉप के अंदर एक नल वैल्यू। अब हम अगर ये देखना चाहते हैं कि जो नल वैल्यू हमारे पास टोटल स्टॉप के अंदर है उसके बाकी रॉज वैल्यूज़ हमसे क्या कहना चाहती हैं, तो हम इस तरह से ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ये रिकॉर्ड है जो कि नल है। उसने बता दिया कि 9039 का नंबर, जिसके अंदर एयर इंडिया एयरलाइन है, डेट ऑफ जर्नी 2019 की है, और ये टोटल स्टॉप्स जो बता रहा है ये नैन बता रहा है या नल वैल्यूज़ बता रहा है। अब चूंकि हमारे पास इस डेटा सेट के अंदर सिर्फ 2 नल वैल्यूज़ हैं, तो हम बाज़ औक़ात उन नल वैल्यूज़ को उस डेटा सेट के अंदर से डिलीट भी कर सकते हैं। और हम किस तरह से डिलीट करेंगे आइए देखते हैं। एज देयर आर 2 नैन वैल्यूज़, बेटर टू ड्रॉप देम। तो इस तरह से डेटा ट्रेन डॉट ड्रॉप NA, ये पांडास का फंक्शन है जो कि आपको
सहूलत देता है कि आपके पास अगर कोई नल वैल्यूज़ किसी भी डेटा सेट के अंदर मौजूद है तो वो उसको ड्रॉप कर देता है। आपको एक्सेस देने की ज़रूरत होती है। याद रहे, एक्सेस 0 अगर दिया जाएगा तो वो रॉज होंगी और एक्सेस 1 दिया जाएगा तो वो कॉलम्स के अंदर से दिया जाएगा। ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या वाकई इस फंक्शन ने अपना काम किया और डेटा सेट के अंदर से नल वैल्यूज़ डिलीट कर दी हैं या नहीं। तो अब हम ये इस तरह से देख सकते हैं कि नल वैल्यूज़ डिलीट या ड्रॉप हो चुकी है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो फीचर है एयरलाइन, उसके अंदर वैल्यू काउंट्स क्या हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल देखना चाहते हैं हम कि कितनी एयरलाइंस हैं और कितने इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं। हमारे पास एयरवेज, जेट एयरवेज, हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एयरलाइंस हैं। और ये कितनी दफ़ा डेटा सेट के अंदर आ रही हैं, वो है 3849 दफ़ा जेट एयरवेज आ रहा है। इंडिगो 2053 दफ़ा। और ये इसी तरह से बता रहा है कि आपके फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर इस तरह के सिंटेक्स या इस तरह के जो आपको फंक्शंस मिलते हैं ऑपरेटर के थ्रू, ये बहुत हैंडी होते हैं। इससे आपके बहुत काम आसान हो जाते हैं। तो देखते हैं कि शो ऑल एयरलाइंस हैविंग मोर देन 50,000 टिकट प्राइस। उन सारी एयरलाइंस को हम शो कराना चाहते हैं जिनकी टिकट प्राइस 50,000 से अबव है। इसने बता दिया कि जेट एयरवेज बिज़नेस जो है उसकी प्राइस 52,000 प्लस है। जेट एयरवेज सिंपल जो है उसकी 54 प्लस है। इसी तरह जेट एयरवेज बिज़नेस दोबारा आ जाता है, वो 57 प्लस है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पैक्टफुल बात है। अपनी तमाम तर डिस्ट्रैक्शंस को एक तरफ रख के इस बात को गौर से सुनिएगा। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस वही लोग अच्छा कर सकते हैं जो अपने फंक्शंस खुद से क्रिएट कर रहे होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि मुझे किस तरह के फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी और वो उन फंक्शंस को उस डेटा सेट के लिहाज से क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर मैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेन कर रहा हूँ अपने डेटा सेट के थ्रू। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट की और एक फॉर लूप लगाया जिसके अंदर मैं तमाम डेटा कॉलम्स के अंदर उसे चला रहा हूँ और उसके अंदर से मैं यूनिक वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, मैं नल वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, मैं वैल्यू काउंट्स निकाल रहा हूँ और मैं डेटा टाइप्स निकाल रहा हूँ हर कॉलम का। और उसके बाद मैं इसको एक डेटा फ्रेम के अंदर डाल के शो करा रहा हूँ। तो ये किस तरह से होगा आप ये देखिए। यूनिक वैल्यूज़ कितनी है मेरे पास, एडिशनल इन्फो के अंदर 10 यूनिक वैल्यूज़ हैं। मिसिंग वैल्यूज़ मेरी तमाम ख़त्म हो चुकी है। बिगेस्ट कैटेगरिकल कॉलम्स, बिगेस्ट कैटेगरी से मुराद ये होती है कि आपके पास कोई एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। आपके पास टाइप भी ये बता रहा है कि तमाम डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स की हैं सिवाय प्राइस जो कि आपका टारगेट वेरिएबल। इसी तरह से एक और फंक्शन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हैंडी लगता है और मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के अंदर, वो है एक्सप्लोर फीचर्स। मैंने खुद अपना ये फंक्शन बनाया है और ये मैंने कहाँ से देख के प्रोग्राम करने की कोशिश की, वो थी कैगल की नोटबुक्स। कैगल की नोटबुक्स अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलता है कि आपको इस तरह के फंक्शंस बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि इससे आपकी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है और बहुत तेज़ी से काम होता है आपका। तो इस तरह से अगर मैं डिफरेंटली हर फीचर को एक्सप्लोर करना चाहूँ कि उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, तो मैं इस तरह से डेटा इंसाइट्स निकाल सकता हूँ कि मेरे पास सोर्सेस, अगर मेरा जो फीचर है वो है सोर्स, तो उसके अंदर डेली कितनी बार आ रहा है, 42% डेली आ रहा है। कोलकाता 26% कोलकाता की बात की जाती है। इसी तरह अगर मैं डेस्टिनेशंस की बात करूं तो मेरे पास कोचीन 42% कोचीन है डेली। और कोचीन टॉप मोस्ट वो वैल्यूज़ हैं जो कि आपके पास सोर्स में और डेस्टिनेशन में आ रही। अंडास को और नमपाई की प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशल लाइब्रेरीज़ हैं, आपको डेटा एनालिसिस में बहुत मदद देती हैं। पांडास की डॉक्यूमेंटेशन है, के अंदर आप जाके इनके तमाम फंक्शंस को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन फंक्शंस को देखें, इनकी प्रैक्टिस करें और इस लाइब्रेरी को जितना हो सके अपनी फिंगर टिप्स पे लेके आएँ।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पाइथन प्रोग्रामिंग में डिफरेंट लाइब्रेरीज़ के हवाले से मैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में बात करूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।